जो जवान बेटे बेटियां हैं वो मात्र 5 अभ्यास ही करते हैं और एक टारगेट कर लें कि जब तक ये पेट छोटा नहीं हो जाता तब तक ऐसे 100 से लेके 500 बार तक ऐसे करना। लोग मेरे से कहते हैं स्वामी जी संसार का उपकार करने में, उपचार करने में, संसार का भला करने में, संसार को निरोगी योगी उपयोगी बनाने में, जो रोगी हैं उनको निरोगी बनाने में कितना समय लगेगा। मैं कहता हूँ यात्रा शुरू हो जाते क्षण में जब हम योग की तरफ कदम आगे बढ़ाने लगते हैं तो समझ लो हमारा उद्धार होना शुरू हो गया है। और एक एक क्षण में दिव्य रूपांतरण घटित होता है जिसको मैं 4 शब्दों में अभिव्यक्ति देता हूँ, कंप्लीट एक्सप्रेशन बॉडी माइंड थॉट्स इमोशंस का। हमारे भीतर परमात्मा ने जो दैहिक शक्तियाँ दे रखी हैं, इंद्रियों में, मन में, बुद्धि में, प्राण में, आत्मा में जो शक्ति दे रखी है वो तो हमें योग से प्राप्त होती है। दैहिक बल, इंद्रियों में बल प्राप्त होता है, जितेंद्रिय आती है, मन में मनस्विता आती है, तेजस्विता आती है। हम अपने शरीर, इंद्रिय और मन पर विजय प्राप्त करते हैं, शरीर को बलवान बनाते हैं, इंद्रियों से जितेंद्रिय बनते हैं, मन से मनस्वी बनते हैं, तपस्वी बनते हैं। तो देखो 25-25, 50-50 का एक एक राउंड लेंगे ऐसे तो पूरे शरीर पर जो पसीना चू रहा है, पंच महाभूतों के साथ तादाद में। आज उठने से पहले एक स्वप्न सा रहा, पंच महाभूत चिकित्सा, और फिर उसके अलग अलग डिपार्टमेंट हैं। पृथ्वी चिकित्सा, मड थेरापी, मिट्टी चिकित्सा, अग्नि चिकित्सा, प्राण चिकित्सा, आकाश चिकित्सा उपवास आदि के द्वारा। पृथ्वी, अग्नि, वायु, जल चिकित्सा, आकाश चिकित्सा, माने मिट्टी चिकित्सा, अग्नि चिकित्सा, वायु चिकित्सा, जल चिकित्सा, आकाश चिकित्सा। अब इसके एक एक थेरापी के इतने लाभ हैं। ये जो मड चिकित्सा होती है, मिट्टी चिकित्सा, मिट्टी के कितने उपयोग हो सकते हैं, मिट्टी से तन बना है, ये तो सच है ही। इसके आगे बहुत बड़ा और भी सच है। मिट्टी चिकित्सा, पृथ्वी, अग्नि, अग्नि चिकित्सा, प्राण अग्नि है, सप्त धात्वाग्नि है, पंचभूताग्नि है, जठराग्नि है, और ये सब प्राणाग्नि से, प्राण है अग्नि, प्राणाग्नि से ये सब प्रज्वलित होती हैं सारी अग्नियाँ। और आयुर्वेद शास्त्र को अंततः काय चिकित्सा माने अग्नि चिकित्सा, बहुत बड़ा तंत्र है ये, जिसको आप योग, आयुर्वेद, नेचुरोपैथी, जिसको आप स्पिरिचुअल साइंस, भारतीय सनातन जीवन पद्धति जानते हैं। ये कोई साधारण ज्ञान विज्ञान नहीं है। लंबे लंबे श्वासों के साथ ऐसे कर लिया। मिट्टी चिकित्सा, अग्नि चिकित्सा, वायु चिकित्सा, ये तो प्राण चिकित्सा में तो सब कुछ समाहित है। पृथ्वी, अग्नि, वायु, जल चिकित्सा है, वाटर थेरापी के कितने रूप स्वरूप हैं।
और आकाश चिकित्सा उपवास और एक एक शरीर की कोशिका से लेकर के एक एक सेल, जीन्स, क्रोमोसोम्स, डीएनए से लेकर के शरीर की सबसे छोटी घटक इकाई से लेकर के एक एक सेल, जीन्स, क्रोमोसोम से लेकर के उनसे बनने वाले जो विभिन्न उत्तक है, टिश्यूज, ऑर्गन्स हैं, अंग प्रत्यंग, और ये जो पूरा तंत्र है मूलाधार से लेकर के सहस्रार तक, वो सारा योग से जागृत होता है। रिप्रोडक्टिव, एक्सक्रीटरी, डाइजेस्टिव, स्केलेटल, सर्कुलेटरी, रेस्पिरेटरी, ऑटोनॉमिक सिस्टम, वॉलेंट्री सिस्टम, पूरा शरीर तंत्र योग से स्वस्थ हो जाता है। तो मैं कह रहा था एक एक अभ्यास ऐसे निरंतरता के साथ, सतु दीर्घ काल निरंतर सत्कार आसेविता दृढ़ भूमि। मैं हमेशा कहता हूँ योग को राइट मेथड के साथ, राइट टाइमिंग के साथ, कंसंट्रेशन और कंटिन्यूटी के साथ करना, एक अनुष्ठान की तरह करना, गुरु और भगवान के शरणागति में, हायर कॉन्शियस में प्रतिष्ठित होकर के करना। देखो मैं हमेशा कहता हूँ नकारात्मकता में जीने का कोई लाभ नहीं, इसलिए नकारात्मकता से अपने आप को उभारो, सकारात्मकता में प्रतिष्ठित करो। एक एक अभ्यास को ऐसे जैसे मैं बता रहा हूँ ऐसे 5-5 मिनट करना, 10-10 मिनट करना। अभी चक्की आसन आपने 5-10 मिनट कर लिया तो पेट, पीठ सब अच्छे होंगे, लीवर, स्प्लीन, इंटेस्टाइन, पेनक्रियाज, यूट्रस, ओवरी, प्रोस्टेट, सब कुछ इससे परफेक्ट हो जाएंगे। 5 मिनट ऐसे करना, लगातार करना। दस सेकंड के स्थान पर 10 मिनट। अब जिनको ओबेसिटी है मैं उनको कहता हूँ 10 मिनट तक ऐसे करो, एक एक अभ्यास ऐसे। अब जिनका पेट बढ़ा हुआ है, चाहे फैट आपके हाथों में बढ़ा हुआ है, चाहे पेट पीठ पर बढ़ा हुआ है, जंघाओं में बढ़ा हुआ है, पूरे शरीर में कहीं पर भी बढ़ा हुआ है, एक एक रोग की निवृत्ति के लिए मैं आपको कहता हूँ 2 मिनट से प्रारंभ करके 10 मिनट तक। अब 10 मिनट जो ये अर्धहलासन करेगा, एक जुनून के साथ, एक पागलपन के साथ, एक मस्ती से, एक एकाग्रता से, तन्मयता से योग में पूरे समाहित होकर के अब 10-20 बार ही करते हैं तो थक जाते हैं, दोनों पैरों से नहीं कर पाते हैं तो एक एक से कर लें। मैं तो ऐसे ही दोनों पैरों से कंटिन्यूटी में ऐसे ऐसे ही दोनों पैरों से, एक एक पैर से, जो दोनों से नहीं उठा पाते, कमर में दर्द है, हार्ट हाई बीपी की प्रॉब्लम है, हाइपरटेंशन है, कमजोरी है, दोनों पैरों से नहीं कर पा रहे तो ऐसे करें। अर्धहलासन, फिर पादवृत्तासन, ऐसे आराम आराम से एक एक अभ्यास को 10-10 मिनट करना तो पूरा लाभ मिलेगा। फिर खाली ऊपर ऊपर से नहीं करना, सरफेस पर नहीं करना, डीप जा कर के करना, उसमें पूरे इन्वॉल्व होकर के वननेस, कोएग्जिस्टेंस और हार्मनी के साथ करना। तो वननेस विद गुरु, विद गॉड, विद ऑलमाइटी, गुरु भगवान के साथ, सत्य, परम सत्य, शाश्वत सत्य के साथ एकात्मता। पादवृत्तासन एक तरफ से, फिर दूसरी तरफ से ऐसे। और जो समर्थ हैं तो दोनों पैरों से भी कर सकते हैं, लेकिन बता रखा है मैंने हमेशा
हर्निया है तो पीछे नहीं झुकना, कमर में दर्द बहुत अधिक है तो आगे नहीं झुकना, कोई भी अभ्यास जोर ज़बरदस्ती नहीं करना, यथाशक्ति करना, यथाशक्ति करना। लेकिन अपनी शक्ति बचा के भी नहीं रखना, यथाशक्ति तो करना। लेकिन मैं कहता हूँ ज्ञान की पराकाष्ठा, कर्म की, पुरुषार्थ की पराकाष्ठा, भक्ति की पराकाष्ठा, श्रद्धा का अतिरेक, समर्पण का अतिरेक। कहना अलग बात है, करने में जब आप ऐसे 10 बार भी करते हैं ना तो कितना बेनिफिट होता है कि आप करके ही महसूस कर सकते हैं। मैं हमेशा कहता हूँ योग बोलता है, योग बोलता है। जब आप ऐसे करेंगे, ये तो मैं 5-5, 10-10 बार प्रतीकात्मक रूप से आपको करके बता रहा हूँ। जब आप ऐसे पूरा करते हैं दोनों पैरों से, एक एक पैर से, तब आपको योग का ये सामर्थ्य खुद अनुभव में आता है, दोनों पैरों से। मैं कहता हूँ योग खुद बोलता है, आयुर्वेद खुद बोलता है, जड़ी बूटियाँ खुद बोलती है, नेचुरोपैथी खुद बोलती है। ये आध्यात्मिक जीवन पद्धति है। आध्यात्मिक जीवन का एक एक अभ्यास सत्य स्वयं बोलता है, अहिंसा स्वयं बोलती है। अहिंसा प्रतिष्ठायाम तत्सन्निधौ वैरत्याग, सत्य प्रतिष्ठायाम क्रियाफल आश्रय, अस्तीय प्रतिष्ठायाम सर्वरत्नोपस्थानम, ब्रह्मचर्य प्रतिष्ठायाम वीर्य लाभ, अपरिग्रह स्थैर्य जन्म कथनता संबोधा, शौचात् स्वांग जुगुप्सा परैरसंसर्ग, संतोषाद अनुत्तम सुख लाभ। अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान, ये स्वयं बोलते हैं। तब करते करते आपकी सिद्धि, आपकी समाधि लग जाती है। स्वाध्याय करते करते आप अपने स्व से, अपनी निजता से जुड़ जाते हैं और ईश्वर प्रणिधान से भक्ति विशेषात आवर्जिता ईश्वरः तम अनुगृह्णाति अभिध्यान मात्रेण। एक क्षण मात्र में भगवान आपका रूपांतरण कर देते हैं, बशर्ते आप पूरे समर्पित हो जाओ। गुरु और भगवान की शरणागति में, शाश्वत सत्य में, दिव्य भाव चेतना में आप पूरे प्रतिष्ठित हो जाओ। तो मैं आपसे कह रहा था एक एक अभ्यास, अभी तो हम प्रतीकात्मक रूप से आपको करा रहे हैं। जब ऐसे 10-10 मिनट करेंगे तो एक तत्व, एक एक अभ्यास 10-10 मिनट तक करना, 10-10 मिनट तक। वैसे तो हम मोटापा के लिए 12 अभ्यास बताते हैं, लेकिन आज आपको ये बैठ करके 2 स्थित कोणासन, चक्रासन, लेट करके सीधे ये 3 अभ्यास, अर्धलासन, पादवृत्तासन, द्विचक्रिकासन, और एक अभ्यास ऐसे उल्टे लेट के भी कर सकते हैं। 5 से 6 अभ्यास, एक एक अभ्यास 10-10 मिनट, 6 अभ्यास किए 10-10 मिनट, 1 घंटा लगा। अब 1 मिनट में 60 बार हो जाता जब फास्ट करते हैं ऐसे। ये तो स्पीड वाला हो गया। धीरे धीरे भी किया तो भी 30 बार तो हो ही जाएगा।
जो 300 बार ऐसे करेगा, एक एक अभ्यास को मैं कहता हूँ 100, 200, 300 बार से लेकर के 500 बार तक कर सकते हैं। एवरेज टाइम गिने तो 50 बार तो एवरेज हो जाता है यंगस्टर्स का। जो बड़े बुजुर्ग हैं उनका 25-30 बार होगा। तो मैं इसको पूरा एवरेज आउट करता हूँ तो 250 से 500 बार एक एक अभ्यास हो जाता है संख्या की दृष्टि से। अब कुछ में तो, अब जैसे ओबेसिटी कम करने, इसमें संख्या अपेक्षित है। अब जैसे 25 बार मैं करके बता रहा हूँ। ये 25 बार हो गया। ये तो फास्ट स्पीड वाला मैंने कर दिया। ऐसे तो नहीं कर पाएंगे, वैसे तो कर लेंगे।